नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, भगवत गीता का सार इनके 5 मुख्य विषयों पर हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म को जानकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है भगवत गीता के सार को। दोस्तों, भगवत गीता के सार का पहला, ईश्वर हमारे परम पिता। हम सभी जानते हैं कि जीवन में किसी न किसी के नियंत्रण में है। एक बच्चे के स्कूल में शिक्षक द्वारा और घर में माता पिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक पुरुष या महिला को कार्यालय में बॉस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि राज्य का मुखिया भी कई कारणों द्वारा नियंत्रित होता है। आखिरकार हर कोई प्रकृति और उसके नियमों के सशक्त नियंत्रण में है। अधिक से अधिक हम सभी पर प्रकृति के अचूक नियंत्रण को देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति में भी हम पूर्ण व्यवस्था देखते हैं। ऋतुएं समय पर आती है, सूर्य और चंद्रमा दिन के निश्चित समय पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इस प्रकार कोई आगे पूछ सकता है, सब कुछ अंतिम नियंत्रक कौन है? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि वे ही सभी चीज़ों के परम स्वामी, नियंत्रक और भोक्ता है। वे बताते हैं कि भौतिक प्रकृति के उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। वे घोषणा करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उनकी इच्छा के तहत बार बार नियंत्रित, संचालित और नष्ट होती है। वे सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनियाओं के स्रोत हैं। सभी भौतिक अभिव्यक्ति उनके निम्नलिखित और प्रलय के समय उनमें समा जाती है। हर वह चीज जो सजीव या निर्जीव है उसी एक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। भौतिक या आध्यात्मिक, अपने अव्यक्त रूप में वह हर चीज में व्याप्त है और सभी प्राणी उसमें समाहित है। वह बताते हैं कि वह परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, उन्हें याद रखने, समझने और भूलने की शक्ति देते हैं। घोषणा करते हैं कि किसी के लिए भी सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य गंतव्य उनका निजी निवास गोकुल वृंदावन है। यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल उनकी अनन्य भक्ति सेवा करके ही इस निवास तक पहुंच सकता है। भगवत गीता बहुत स्पष्ट है कि भगवान न तो अमूर्त है, न ही अव्यक्तिक है। यह भगवान को श्री कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति घोषित करता है। वह न्याय करने वाला या ईर्ष्यालु नहीं है, बल्कि एक प्रेम पूर्वक और प्यारा व्यक्ति है। भगवत गीता का सबसे मधुर पहलू यह है कि यह कृष्ण और उनके भक्तों के बीच के रिश्ते को महामंडित करता है। कैसे वे बिना शर्त उसकी सेवा करते हैं और कैसे वे उनके साथ स्नेह से पेश आते हैं। भगवत गीता का दूसरा जो सार है वह जीव है। हम कौन है? हम में से लगभग सभी लोग खुद को अपने शरीर से पहचानते हैं। हम खुद को या तो पुरुष या महिला मानते हैं, पंजाबी या गुजराती, भारतीय या अमेरिकी, हिंदू या मुसलमान। लेकिन ये सिर्फ हमारी पहचान है जो हमारे शरीर ने अपनाई है। कभी कभी हम कहते हैं कि आज मेरे शरीर दर्द कर रहा है, कभी कभी हम कहते हैं कि आज मेरा मन अशांत है। यहाँ हमारे लिए शरीर मन की बात कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि यह असली में कौन है? इसी तरह जब कोई मरता है तो कहना आम बात है कि मर गया। अगर शरीर हमारे सामने पड़ा हो तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? यह आत्मा ही है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और उससे कार्य करने योग्य बनाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसमें चेतना की कोई लक्षण नहीं दिखते। आत्मा को देखा या सुना नहीं जा सकता, इसे महसूस या समझा नहीं जा सकता। सिर्फ एक अनुमान के लिए यह कहा जा सकता है कि आत्मा आकार में बहुत छोटी है, एक बल के सिरे के 1/1000 से हिस्से जितना छोटी है। आत्मा की उपस्थिति को केवल चेतना के लक्षण से ही समझा जा सकता है जो यह एक भौतिक शरीर में उत्पन्न करती है। यह आत्मा ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर जाती या प्रवास करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के प्रवास की इस प्रक्रिया को पुनः जन्म कहा जाता है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है
तो वह अपने साथ वर्तमान शरीर में विभिन्न प्रभाव लेकर जाती है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा अकेले ही हमारे चारों ओर दिखाने वाले अंतरों की व्याख्या कर सकती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीव उसका शाश्वत अंश है। कृष्ण सर्वोच्च है और हम उनके शाश्वत अंश हैं। हमारे सभी वर्तमान दुख हमारे जीवन के इस पहलू के प्रति हमारी तिरस्कारपूर्ण अज्ञानता के कारण है। उदाहरण के लिए, एक चाबी जो ताला खोलती है उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। अगर हम इससे कहीं खो देते हैं तो कोई भी इसका किसी भी उपदेश के लिए उपयोगी नहीं कर सकता है। तीसरा सार जो है कि प्राकृतिक हमारी माँ के समान है। भौतिक प्रकृति और ईश्वर की तुलना सभी जीवों की माँ और पिता से की जा सकती है। इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि पिता माँ बच्चे के रूप में गर्भवती करता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में घोषणा करते हैं कि वे सभी जीवों के बीजदाता पिता हैं। वे सभी जीवों के साथ भौतिक प्रकृति को गर्भवती करते हैं। जिस तरह माँ बच्चे को सभी खाद्य पदार्थ करके पोषण करती है, उसी तरह माँ प्रकृति सभी जीवों को अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक हर चीज़ों के से पोषण देती है। सभी के लिए भोजन प्रकृति द्वारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी की कमी में कृत्रिम या मानव निर्मित समझा जाना चाहिए। हर कोई कमोवेश इस तथ्य से सहमत हो सकता है कि प्रकृति माँ की तरह है। हालांकि ज़्यादातर अज्ञानी लोग यह सोचने में धोखा खा जाते हैं कि भौतिक प्रकृति बिना किसी नियंत्रणकारी पदाधिकारी के स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। हालांकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि भौतिक प्रकृति उनके निदर्शनों में काम कर रही है। इसे समझाना आसान है। हम अपने रोजमर्रा के अनुभव से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कोई भौतिक वस्तु अपने आप नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए, एक कार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती है, हालांकि यह अपने आप नहीं चलती। इसे एक जीवित शक्ति एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। इस तरह पदार्थ अपने आप काम नहीं कर सकता, इसे एक जीवित शक्ति द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। कभी कभी मूर्खता के कारण मनुष्य सोचता है कि वह प्रकृति का नियंत्रण कर सकता है। वह प्रकृति को बहुत कम हद तक नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। कुछ घंटों की भारी बारिश दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों को भी डुबा सकती है। इसके अलावा प्रकृति 3 गुण अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के माध्यम से प्रत्येक जीवित प्राणी नियंत्रित करती है। काल, चौथा नियम जो है काल, भागवत गीता के विशेषता के अनुसार सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने दैनिक अनुभवों में हम देख सकते हैं कि समय के साथ सब कुछ कैसे बिगड़ता है। हर चीज़ और हर कोई समय के क्रूर नियमों के अधीन है। समय और ज्वार किसी का नियंत्रण नहीं करते। भगवत गीता आगे बताती है कि समय सापेक्ष और चक्रीय है। सत्य, त्रेता और द्वापर और कली जैसे 4 युग का एक समूह चक्रीय तरीके से खुद को दोहराता है। ब्रह्मा का एक दिन ऐसा 1000 चक्रों का होता है और इतनी ही संख्या उनकी एक रात बनाती है। ब्रह्मांड का जीवन काल ब्रह्मा का जीवन काल के 100 वर्ष हैं। ब्रह्मा का 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन पृथ्वी वर्ष जीवित रहना कोई लोगों का आश्चर्यजनक लग सकता है और कुछ को मूर्खता भी। हालांकि इसे समझना मुश्किल नहीं है। कई मक्खियों और कीड़े हैं जो हमारे समय में कुछ ही घंटों में जन्म लेता है, बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। इन जीवों के लिए हमारा 70 या 80 का जीवन काल भी बहुत लंबा लग सकता है। कर्म, मतलब कि कर्म क्या होता है, योग क्या है। कर्म भागवत गीता का सबसे चर्चित विषय है। इसका अर्थ है कि कर्म का वह रूप जो हमें अज्ञानता के प्रभाव से मुक्त करता है। हमारी वर्तमान स्थिति में हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भूल जाने के कारण पीड़ित हैं। भगवत गीता में योग के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, कार्य का मार्ग जहाँ व्यक्ति केवल सर्वोच्च के लिए काम करता है। ज्ञान योग, परमेश्वर के बारे में ज्ञान का मार्ग। ध्यान योग, परमेश्वर का ध्यान का मार्ग। और भक्ति योग, परमेश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, सेवा का मार्ग। इन सभी मार्गों में से भक्ति योग सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सीधा, सबसे आसान और सबसे तेज मार्ग है। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर उनकी भक्ति सेवा करके
अपने जीवन के परिपूर्ण बनाना चाहिए और अपने अस्तित्व को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख और संतुष्ट रहता है। गीता का सच्चे मन से पढ़ने वाला व्यक्ति अवसाद से दूर रहता। असफलताएं ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। वह ईश्वर और आस्था और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। भागवत गीता का नियम पाठ करने से व्यक्ति का विचार प्रक्रिया शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपने हर काम बहुत कुशल से करता है। वह जल्दी और सही निर्णय ले सकता है। भगवत गीता का ईमानदारी से पढ़ने और अपने जीवन में इसे लागू करने से व्यक्ति इस दुनिया में अपने व्यवहार में सरल और विनम्र हो जाता है और अपने सभी रिश्तों में सफल हो जाता है। वह दुनिया में और बाद में खुश संतुष्ट करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना।